हमें अपने लाइफ़स्टाइल को तब्दील करना है, यानी कुछ ऐसे काम हमें ताहयात अपनी ज़िंदगी में लाना है, उन पर असूल बनाना है, जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है। तो उसका हम वन बाय वन ज़िक्र करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि सैर होकर नहीं खाना चाहिए, खाना थोड़ा भूख रख कर खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की 2 रोटी की भूख है, तो उसे डेढ़ पर इक्तफ़ा करना चाहिए। दूसरा अहम काम ये है कि रात का खाना रात के खाने में और सोने में 2 से 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। 2 से 3 घंटे अर्ली खाना चाहिए और रात का खाना हल्का होना चाहिए। अगर कभी मजबूरन किसी फंक्शन की वजह से रात का खाना लेट खाएं, तो फिर अपनी चारपाई की सर वाली साइड के नीचे एक-एक ईंट रख लेनी चाहिए, ताकि मैदे की तेज़ाबियत परेशान ना करे। तीसरा काम ये है कि मिर्च और मसाले का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और बाज़ारी खानों से परहेज़ करना चाहिए। इस तरह भी मैदे की तेज़ाबियत में कमी आएगी। चौथा काम ये है कि हमें ज़हनी तनाव से बचना चाहिए और एक पुरसकून ज़िंदगी की तरफ गामज़न होना चाहिए। इसके लिए हमें 7 से 8 घंटे रोज़ाना नींद पूरी करनी चाहिए और जितना मुमकिन हो गुस्से से इज्तनाब करना चाहिए। पाँचवा एक अहम काम ये है कि वर्जिश की रूटीन अगर हम बनाएं, यानी 30 मिनट रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन हर एक के लिए वर्जिश करना, बाकायदगी से वर्जिश करना ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, आप अगर वज़न बढ़ा हुआ है वज़न में कमी आएगी, बल्कि इससे स्ट्रेस में कमी आएगी और तेज़ाबियत में मैदे की तेज़ाबियत में उसकी वजह से कमी वाक़ई होगी। एक छठी बात जो अहम है वो ये है कि हमारे यहाँ बेजा अद्वियात का ख़ुद से इस्तेमाल किया जाता है। ओवर द काउंटर अद्वियात ली जाती हैं, ख़ुद से स्टोरों पे जाते हैं लोग और मुख्तलिफ़ अपने मसाइल के लिए अद्वियात लेते हैं। और ख़ासकर पेन की अद्वियात लोग उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। ख़ुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।